अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम अपने आगाज़ कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का। ठीक है, आपकी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की 2.5। अब ये देखें, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए है कि उसने 4 वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो जो आपके पास फार्मूला मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो आपने क्या करना है, इनका स्केलर खोल लेना है, तो ये सारे आपस में कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, इसी का बी पार्ट है। इसका बी पार्ट वैसे तो ये एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन ए साइन थीटा प्लस फाई और साइन थीटा माइनस फाई बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई के। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ए बी सी डी चार वेक्टर्स ले लेने, ए बी सी डी से सबके एंगल्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका एंगल क्या होगा 0। ए का एंगल 0 हो जाएगा, सी का उसने एंगल लिया फाई, बी का एंगल उसने लिया थीटा और डी का एंगल उसने क्या लिया साई। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड डी, ठीक है, फाई, यानी कि उसने जितना उसने ये एंगल लिया ना उतना ही उसने ये एंगल लिया। ठीक है, यानी कि ए और सी के दरमियान एंगल भी फाई है और डी और बी के दरमियान भी एंगल फाई है और सी और बी के दरमियान एंगल आपके पास क्या है, थीटा है। ठीक है, और ए और बी के दरमियान भी एंगल थीटा है और उसके बाद उसने कहा सी यानी कि सी और डी के दरमियान भी एंगल थीटा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एंगल आपके पास क्या है, थीटा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट आपस में इनके खोल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बी क्रॉस सी, ए क्रॉस डी एंड ये सारे के सारे वेक्टर्स आपस में किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब आप खोलोगे अगर तो क्योंकि क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगी, जैसे बी क्रॉस सी है तो बी क्रॉस सी ऑपोजिट आ रहा है, ये बी क्रॉस से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके साथ माइनस के डायरेक्शन लगेगी। ठीक है, तो ये सी क्रॉस ए भी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, आपके पास तो सी क्रॉस ए है, तो इसमें भी आपके पास डायरेक्शन माइनस ही आएगी। ठीक है, ये देखें ये माइनस के आ गया। ठीक है, तो ये ए क्रॉस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव है। तो ये तमाम आपने वैल्यू सबसे खोल लेनी है। खोलने के बाद जो कटिंग होता है डिवाइडिंग बाय ए बी सी डी सबके साथ डिवाइड कर देना, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा के से मल्टीप्लाई होगा के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के आपस में मल्टीप्लाई होगा के स्क्वायर जो के से मल्टीप्लाई होगा के स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर उधर जाके आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आ गया और ये टर्म उधर चली जाएगी आपके पास। ठीक है, कैंसल आउट कीजिएगा तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एग्जांपल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने ये कहा है पहले आपने ये वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व करना है, फिर ये स्केलर क्वांटिटी ये डी इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ए इसके साथ, क्योंकि ये वेक्टर के साथ आएगा, ये स्केलर क्वांटिटी ये बाहर आ जाएगा और ई डॉट वेक्टर के साथ जाके अटैच होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो ई इन दोनों के साथ अटैच हो जाएगा साथ में। ठीक है, उसके बाद है आपके पास अब ये है कि इसको लेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है आपकी मर्जी, क्योंकि ये 4 वेक्टर्स के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जैसे मर्जी आपने सॉल्व करना है। इसको लेट कर लीजिएगा, लेट करने के बाद आपने इसका वेक्टर प्रोडक्ट खोल लेना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी है कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, तो वेक्टर प्रोडक्ट को इसको खोल लीजिएगा, इसको लेट करना है, इसको लेट कर सेम ही आंसर आना है। खोल लीजिएगा, फिर टी लिया पहले खोल कर आंसर पुट कीजिएगा, टी की वैल्यू पुट कीजिएगा, उसमें से लाजमी एक जो आंसर होता है वो 0 ही आ जाता है, क्योंकि ये 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा। अब ये स्केलर क्वांटिटी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसने डॉट ने इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाना है, वो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो भी, तो दोनों आपस में आपके इसमें सेम हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आपका क्वेश्चन भी ये भी इसी तरह करना है। ठीक है, ये सेम ऐसे ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक दफ़ा कर लीजिएगा। इसका थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह, ये दोबारा रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन ना। ठीक है, फोर्थ पार्ट सेम एज इट इज़ है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ना, बस यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 ये एक्सरसाइज वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व करना है। ए वेक्टर बी और सी वेक्टर ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसने लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 2 इंटू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, 2 लिखा हुआ है ना, तो एक दफ़ा इस तरह लिखा जाएगा, एक दफ़ा आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको लेट करके सॉल्व कर लेना है, एक दफ़ा इसको लेट करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बारी बारी दोनों को लेट करके सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। तो वैल्यूज़ आने के बाद आपने माइनस कॉमन निकाल लेना। ठीक है, तो माइनस ए माइनस बी प्लस सी और प्लस डी। ठीक है, तो आपके पास आंसर, क्योंकि आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव आ जाएंगे आपके पास।
ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपके पास A1 B1 ये याद रख लीजिएगा। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ना आपने ना एक्सरसाइज में देख लेना है वो कि ये राइट हैंड से, क्योंकि ये सॉल्व करके आंसर निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको एज इट इज़ याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा, इसका ट्रांसपोज लीजिएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर बन गया, ये ए डॉट पी बन गया, ए डॉट क्यू बन गया, ये बी डॉट क्यू और बी डॉट क्यू, बी डॉट पी, सी डॉट पी एंड सी डॉट क्यू। तो यही आपने चाहिए था। तो रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आपके पास उसने दिया हुआ है, यानी कि ये एंड पे जाएगा, ये पूरी रो एंड में। तो पहले ये इसको इसके साथ इंटरचेंज कर लें, फिर इसको इसके साथ इंटरचेंज कर, जो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आएगा, इसको इंटरचेंज कर लें, तो इसको इसका इंटरचेंज के तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है। लंबी एक्सरसाइज है, थोड़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। इसमें ये एग्जाम्पल नंबर 7 ये आपकी एग्जाम्पल भी है, ये क्वेश्चन भी। इसमें आपने लेट करना है, किसको क्या लेट करना है। ठीक है, पहले उसने दरमियान वाले को लेट करके सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर उसने इस वाले को पहले दोनों को दरमियान वाले को लेट करके सॉल्व किया, फिर उसने पहले वाले को लेट करके सॉल्व किया। ये सारा, क्योंकि ये 4 वेक्टर्स के दरमियान प्रोडक्ट है, पहले उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर बाद में जो बाद वाला है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इन सबको उसमें ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एक दफ़ा कीजिएगा, एक दफ़ा इसको अच्छे से कीजिएगा। अगर ना समझ आई तो फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको करवा दूँगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह ही है, यानी कि आपने स्टैब्लिश आइडेंटिटी ये करनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये आपने खुद से लेना है। क्रॉस बी सी क्रॉस, पहले इसको लेट कर लीजिएगा एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा दूसरी को लेट कीजिएगा, दोनों का ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलरली ऐसे ही है। ये क्रॉस प्रोडक्ट खोल लीजिएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट खोल लीजिएगा, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। आपने रेसिप्रोकल्स निकालने हैं, आपको तीनों वेक्टर्स दिए गए हों, पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिएगा, फिर ए बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी निकालेगा, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये उसने प्रॉपर्टी दी हुई है कि आपने साबित करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ये मैंने अभी जो एग्जांपल में आपको बताया, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आता है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू ये वैल्यू पुट की, तो ये पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, लेट करके इसको सॉल्व किया, वैल्यू पुट की, इसके साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी दोनों दो इसके साथ कट गया, तो ये एक रह गया, ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इनका प्रोडक्ट की आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद उसने ये प्रूफ किया हुआ है कि बी यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, ए आ जाता है। ठीक है, ए की वैल्यू निकालेंगे, ये रेसिप्रोकल्स है ना, यानी कि ए प्राइम बराबर होता है बी क्रॉस सी और ए बी सी। अगर ए वेक्टर लिखने की वैल्यू लिखना हो ना रेसिप्रोकल में, तो ये आ जाएगा बी प्राइम सी प्राइम और ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम। ठीक है, यानी कि उल्टा आ जाते हैं। उसके बाद सेम इसी तरह यही है कि सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लो, यानी ए का ए प्राइम के साथ लो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। बी प्राइम का बी के साथ और सी प्राइम का सी के साथ आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये सेल्फ एक्सरसाइज है, ये खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सेकेंड वाला भी सिमिलरली ऐसे ही है, इसका पार्ट, क्योंकि उसने कहा ए प्राइम बी प्राइम प्लस बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम ए बी सी ओवर ए प्राइम की वैल्यू पुट की है, बी की सी, इन सब की आपस में वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। ठीक है, तो ए प्राइम बी प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कीजिएगा ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ये लास्ट वाला। ठीक है, अब उससे ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये लास्ट वाला ये वाला क्वेश्चन नहीं है क्या, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है लास्ट वाला आपके पास, लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पास ये है। ठीक है, वैसे उसने कहा ए प्राइम ये 1 है और ये 0 है, ऑपोजिट पे 0 है, सेम पे क्या है 1, तो कह रहे हैं कि ये वैल्यू पुट करें, ए प्राइम की वैल्यू ये आती है, बी प्राइम की है और सी प्राइम की भी है, तो ये वैल्यू यानी कि ये डॉट पर इक्वल टू 0 है, तो डॉट पर 0 तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर। ए प्राइम का डॉट पर बी के साथ भी 0 है, ए प्राइम का डॉट पर सी, तो ए प्राइम दोनों के परपेंडिकुलर, ए के भी और बी के भी। ए प्राइम जो परपेंडिकुलर है बोथ इन दोनों के परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है किसके, बी के भी और सी के भी। तो इसका मतलब क्या है, ये भी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर भी इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स हैं तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी की शक्ल में लिखा जाएगा, तो लैम्डा की शक्ल में लिख लिया। दोनों तरफ ए डॉट से मल्टीप्लाई कर लिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, ये लैम्डा की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू तो ये आपके पास है कि इस लैम्डा की वैल्यू आपने इसमें पुट की, इसमें पुट करने के बाद आपके पास ये क्या, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऊपर से बन गया, ठीक है। तो ए प्राइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये ए प्राइम जो होता है उसने 1 दिया हुआ है, ये किताब में उसने 1 दिया हुआ है, ए प्राइम 1 दिया हुआ है, तो इसके तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली आपने बाकी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज कंप्लीट है, चैप्टर भी कंप्लीट। अगर किसी भी बात की, किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। ओके, अल्लाह हाफिज़।